हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सामान्य ज्ञान स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे BHU BA एंट्रेंस के हिंदी सेक्शन का आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। दूसरा प्रश्न है, बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? तो बिहारी लाल रीतिकाल से संबंधित हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये बहुत ही सरल सवाल, चंद्रबरदाई। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो रामचरितोपाध्याय वो भक्ति काल के कवि नहीं हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। इनमें से प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं? तो प्रेमचंद सेवा सदन के लेखक हैं। और तितली, कंकाल, इरावती ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इनमें से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है? तो श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग से संबंधित हैं। इनमें से इंशा अल्लाह खां की रचना है? तो इंशा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। साकेत किसकी रचना है? तो साकेत है मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत छायावादी हैं और मुक्ति बोध छायावादी नहीं है। कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो कबीरदास की साखी में दोहा का प्रयोग हुआ है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? मैला आंचल के उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनमें से कौन शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो अनिल, समीर, पवन ये सब हवा के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। इनमें से मौन का विलोम कौन सा है? तो मौन का विलोम होगा मुखर। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, इसके लिए एक शब्द है अपरिग्रह। प्रारंभ से अंत तक, इस अर्थ के लिए सटीक शब्द है अद्योपांत। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग में सही नहीं है? तो आधुनिक पुरातन ये सही है, वरदान अभिशाप भी सही है, जय पराजय भी सही है, लेकिन प्रवृत्ति सद्वृत्ति सही नहीं है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं? तो ईदगाह प्रेमचंद की बहुत ही फेमस कहानी है। बिना घर का के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो बिना घर का के लिए उपयुक्त शब्द है अनिकेत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कहेंगे मुमुक्षु। तू डाल डाल मैं पात पात का ठीक अर्थ है दोनों चालाक चतुर।
इसमें से दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो दैत्यारी है दीर्घ स्वर का उदाहरण। गायक में कौन सी संधि विच्छेद सही है? तो गायक का संधि विच्छेद होगा गय धन अक। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा एक संख्यावाची शब्द है, इसका अर्थ होता है चार राहों का समाहार। तो हम लोग जानते हैं कि जिस संख्यावाचक जो हो वह द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास का सही उदाहरण है रुपया पैसा। इसमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। इसमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।